प्रश्नावली 4.1 इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 3 तक को हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 4 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 4 में करा निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। इसमें बताना है, इसमें जो युग दिया है इसमें बताना है कि कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित हो जाएगा। तो ए नंबर में है 3 है और 7 है। इसमें बताना कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित होगा। इस दोनों संख्या में जो संख्या बड़ी होगा वही संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित हो जाएगा। तो इसमें बड़ी है 7, तो 7 जो है संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7। अब प्रश्न बी नंबर में -5 उसके बाद है -7। इसमें सबसे पहले जानेंगे कौन संख्या इसमें बड़ी है, -5 बड़ी है या -7। इसमें बड़ी संख्या हो जाएगा -5। तो यही संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा -5। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है प्रश्न सी नंबर में है 2 उसके बाद है -2। इस दोनों में बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें बड़ी संख्या ये हो जाएगा 2। यही संख्या जो संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित हो जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न डी नंबर में है -12 और 11। इसमें बताना कौन संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। तो इसमें बड़ी संख्या है ये +11 बन, यही संख्या जो संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है होगा। प्रश्न ई नंबर में -5 उसके बाद है -8। इसमें बताना कौन संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगा। तो ये बड़ी संख्या है -5, यही संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित हो। अब प्रश्न एफ नंबर में 1 और 0। इसमें कौन संख्या बड़ी है 1। इसमें संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित हो जाएगा 1। इसका उत्तर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न 4 को बना लेंगे। प्रश्न 5 में है नीचे दिए हुए युग्म पूर्णांक के बीच के सभी पूर्णांक बढ़ते क्रम में लिखे। इसमें जैसे जो प्रश्न दिया गया इसके बीच के पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ए नंबर 5 का ए नंबर में 1 और -8 इनके बीच के पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। इसमें हो जाएगा -7 उसके बाद हो जाएगा -6 -5 -4 -3 -2 -1। इस तरह से इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे और उसके बाद हो जाएगा 0। इस तरह से इसको लिखेंगे। हमारा प्रश्न बी नंबर में -6 और 6 है। तो इनके बीच के पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसमें हो जाएगा -5। बढ़ते क्रम का मतलब होगा छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखेंगे। -5 हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0। 1 होगा 2 +1 +2 +3 +4 और 5। इस तरह से इनके बीच के पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। हमें प्रश्न सी नंबर में -9 और -15 इनके बीच के पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। इसमें हो जाएगा -14 -13 -12 -11 -10। इस तरह से। अब प्रश्न डी नंबर में -30 और -21 इसके बीच के पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा -29 -28 -27 -26 -25 -24 हो जाएगा -23 -22। इस तरह से इसको हमें -30 और -21 के बीच के पूर्णांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। इस तरह से हम प्रश्न 5 को बना लेंगे। अब प्रश्न 6 का ए नंबर में है -25 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -25 से जो है छोटे 4 ठो ऋणात्मक पूर्णांक को लिखेंगे। तो इसमें पहले जगह -26 -27 -28 -29। -25 से 4 छोटे ऋणात्मक पूर्णांक ये सब हो जाएगा। अब प्रश्न बी में है -8 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांक को लिखना। -8 से बड़े 5 ठो ऋणात्मक पूर्णांक को लिखेंगे। तो इस पर जगह -7 -6 -5 -4 -3
ये सब हो जाएगा -8 से बड़े 5 ठो ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरह से प्रश्न 6 को बना लेंगे। प्रश्न 7 में करा है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखे। इसमें जैसे जो कथन दिया गया इसमें हमें सत्य और असत्य लिखना है। एक ए नंबर में है, संख्या रेखा पर शून्य के बाईं और ऋणात्मक संख्या होती है। संख्या रेखा भी है, संख्या रेखा इस तरह से एक संख्या रहता है, इस तरह से शून्य, इधर हो जाएगा +1, इधर जो +1 +2 और इधर हो जाएगा -1 -2। तो शून्य के जो है, शून्य के इसमें जो है शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होता है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होता है। इसमें करा संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है, तो ये हो जाएगा 7। अब प्रश्न बी नंबर करा है संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्या उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होती है। तो संख्या रेखा पर उसमें करा है दाहिनी ओर की संख्या जो है उसके बाईं ओर की संख्या से छोटी होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो संख्या है, संख्या रेखा पर 2, ये दाहिनी ओर की संख्या शून्य के दाईं ओर की संख्या है, तो इसमें करा है बाईं ओर की संख्या ये संख्या से ये छोटी होती है तो बड़ी हो रहा है, तो ये हो जाएगा असत। अब प्रश्न सी नंबर का सबसे छोटा पूर्णांक -1 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक -1 नहीं है, तो इसमें हो जाएगा असत। अब प्रश्न डी नंबर करा है -8 -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो -28 पूर्णांक -25 से बड़ा है, ये हो जाएगा असत। -28 जो पूर्णांक -25 से बड़ा नहीं है, छोटा है, इसलिए हो जाएगा असत। इस तरह से हम प्रश्न 7 को बना लेंगे। प्रश्न 8 में करा है संख्या रेखा, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले एक संख्या रेखा को खींचेंगे। इस तरह से हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे और इसमें करा ए नंबर में करा है यदि हम -5 के बाईं और 5 कदम चले तो हम किस स्थान पर, किस संख्या पर हम पहुंच जाएंगे। -5 है, यहाँ पर -5 के करा है बाईं और 5 कदम चलेंगे तो 1 2 3 4 5, तो करा है यहाँ पहुंच रहे, करा है कि हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, तो -10 पे पहुंच जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा -10 पर। बी नंबर में करा है यदि हम +2 के दाईं और 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें करा है +2, तो +2 की जगह +2 के दाईं और 4 कदम, तो 1 2 3 4, कहाँ पहुंच जाएंगे हम 6 पर, इसका हो जाएगा 6 पर, +6 पर। अब प्रश्न सी नंबर करा, सी नंबर करा है यदि हम संख्या रेखा पर -7 पर है तो -15 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा। तो -7 पे यहाँ पर है, यहाँ पर -7 पर हमें है, तो कह रहा है -15 पर पहुंचने के लिए, -15 यहाँ पर पहुंचने के लिए 7 से हमें किस दिशा में चलना होगा। तो ये हो जाएगा बाई दिशा में, इसमें हम लिखेंगे बाई दिशा में। प्रश्न डी में करा है यदि हम संख्या रेखा पर +4 पर है तो +3 पर पहुंचने के लिए हमें किस हमें किस दिशा में चलना होगा। यानी संख्या रेखा पर हम -4 पर, -4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो करो +3 पर, तो +3 पर पहुंचने किस दिशा में चलना, +3 इधर होगा, यहाँ पर होगा, किस दिशा में चलना होगा, दाई और, तो इसमें हम लिखेंगे दाई, दाई दिशा में। इस तरह से हम प्रश्न 8 तक को बना लेंगे। प्रश्न 9 में करा है पानी के जमाव बिंदु को शून्य शून्य यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। यदि माउंट बाबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे हम -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तो करा अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दे, अब जो प्रश्न है इसका हमें उत्तर देना है। अब प्रश्न ए नोट करा है सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे कैसे लिखेंगे। जमाव बिंदु से 7 डिग्री सेल्सियस कम है, तो यह जगह -7 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से लिखेंगे। तो बी नंबर में कह रहा है प्रत्येक युग्मों में कम तापमान पर गोला लगा, इसमें जो कम तापमान है उस पर हमें गोला लगना है। तो बी का ए नंबर में है
20 डिग्री सेल्सियस या 26 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो कम तापमान है उस पर हमें गोला लगाना था। इसमें जो था 20 डिग्री सेल्सियस, इस पर हम गोला इस तरह से लगा लेंगे। अतः प्रश्न डी, बी नंबर है 0 डिग्री सेल्सियस या है -4 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो कम तापमान है, कम तापमान हो जाएगा ये -4 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम गोला लगाएंगे इस तरह से। अब प्रश्न सी, सी में -3 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस। इसमें कम तापमान हो जाएगा ये -3 डिग्री सेल्सियस, इसको हम गोला लगाएंगे इस तरह से। प्रश्न डी, डी नंबर है -8 डिग्री सेल्सियस या -12 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो कम तापमान है, इसमें कम तापमान है -12 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से। इस तरह से हम प्रश्न 9 तक को हल कर लेते हैं।